इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार से मुतालिक मामलात अदालत क्यों सुने? कोई दरखास्त आएगी, शिकायत आएगी तो हम सुनेंगे। अगर इलेक्शन कमीशन ने गलत बयानी की है तो आप तहरीरी जवाब जमा करवाएं। सुप्रीम कोर्ट का पीटीआई को इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पर जवाब जमा कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत के दौरान वकील पीटीआई लतीफ खोसा ने कहा, पीटीआई के किसी फ्रंटलाइन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर नहीं हुए। शाह महमूद कुरैशी के कागजात भी मुस्तरद हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि पीटीआई क्या ये चाहती है कि 100% कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएं? हम आरोज को ये नहीं कह सकते कि किसी के कागजात मुस्तरद ना करें। लतीफ खोसा बोले, पीटीआई को खत्म करने का प्लान है। बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। चीफ जस्टिस ने कहा, सियासी बातें ना करें। हमारे सामने इस वक्त बानी पीटीआई की कोई दरखास्त नहीं। समाअत आइंदा पीर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट का बल्ले के निशान के केस को 10 जनवरी को मुकर्रर करने का हुक्म। वकील पीटीआई शुएब शाहीन ने लेवल प्लेइंग फील्ड केस की समाअत के दौरान कहा कि इस्तदा है कि आज ही केस समाअत के लिए मुकर्रर करके सुना जाए। कल पेशावर हाई कोर्ट में बल्ले के निशान से मुतालिक समाअत है। आज किसी भी वक्त केस की समाअत कर लें। चीफ जस्टिस ने कहा, हामिद खान कहाँ हैं? बुलाएं उनको। अगर आप उठकर कमरा अदालत आने की जहमत नहीं करेंगे तो हम क्या करें? सबसे ज़्यादा दरख्वास्तें पीटीआई की आ रही हैं और सुनी भी जा रही हैं। केस भी लगवाना है और उठकर अदालत भी नहीं आना है। बज़ाहिर गैर ज़रूरी मालूमात को बुनियाद बनाकर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। हम रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल सिंध के जस्टिस अदनानुल करीम का इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे से मुकालमा। उम्मीदवारों की अपीलों पर समाअत के दौरान सवाल किया। रिटर्निंग अफसरान को पहले तरबियत नहीं दी गई थी। नुमाइंदा इलेक्शन कमीशन ने कहा, रिटर्निंग अफसरान को 3 दिन की ट्रेनिंग दी है। NA 240 से MQM के उम्मीदवार अरशद वोहरा, NA 242 से आज़ाद उम्मीदवार अनवर तरीन की अपील मंजूर। रिटर्निंग अफसरान के फैसले का लदम करार दे दिए। उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। कराची के हल्का NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, एतराज़ कुनंदा का कहना है कि शहबाज शरीफ ने हक़ाइक़ छुपाए हैं। शहबाज शरीफ के वकील बोले कि स्टेट बैंक ने लिख दिया है कि शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म कोई तनख्वाह नहीं ली। समाअत में कुछ देर के लिए वक्फा। NA 122 लाहौर से बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर समाअत आज फिर होगी। NA 119 लाहौर से मरियम नवाज के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील भी आज सुनी जाएगी। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज होगी। गुज़श्ता समाअत पर बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी थी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 6 शरीक मुल्ज़मान को मफरूर करार दे दिया गया। मुल्ज़मान में फरहत शहजादी, ज़ियाउल इस्लाम, शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी भी शामिल। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी बेंच में शामिल। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी बेंच में होंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी 9 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने यह रेफरेंस अप्रैल 2011 में दायर किया था। बाजौड़ में पुलिस ट्रक के नज़दीक धमाके से 5 एहलकार शहीद, 10 अफराद जख्मी। पुलिस एहलकार इंसदाद पोलियो टीम की सिक्योरिटी के लिए जा रहे थे। वाक़या तहसील मामूद के इलाके बैलोट फर्श में पेश आया। पेशावर कचहरी में फायरिंग से 3 अफराद जख्मी, मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि फायरिंग करने वाला वकील के लिबास में सेशन कोर्ट आया। फायरिंग ज़ाती दुश्मनी का वाक़या लगती है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फैलने वाले कोरोना JN1 वेरिएंट के 4 केसेस पाकिस्तान में भी सामने आ गए। तर्जुमान वजारत सेहत का कहना है कि चारों अफराद में हल्की अलामात थीं, बगैर किसी पेचीदगी के सेहतियाब हो गए। निगरां वज़ीर सेहत का कहना है कि सूरत हाल की कड़ी निगरानी की जा रही है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर स्क्रीनिंग का मौसर निज़ाम मौजूद है।
सर्दियों में कोविड या फ्लू जैसी बीमारियों के फैलाव से बचने के लिए मास्क, फासला और दीगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। बर्फबारी के बाद वादी ज़ियारत ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। आसमान से गिरते रुई के गालों ने वादी के हुस्न को चार चांद लगा दिए। दरख्त, घर और गाड़ियां बर्फ से ढक गए। शिमाली बलूचिस्तान में बर्फबारी और बारिश का दूसरा स्पेल। कान, मेहतरजई और तोबा काकड़ी में भी बर्फबारी। कोयटा में हल्की बारिश। चमन, किला अब्दुल्ला, पिशीन, मुस्लिम बाग, नोशकी और चागी में मूसलाधार बारिश। पहाड़ी नदी नालों में तुगयानी। आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोटोहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में हल्की बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब, केपी और बालाई सिंध में आज भी शदीद धुंध से फ्लाइट ऑपरेशन और ट्रैफिक मुतासर रही। सुबह 11 बजे से गैस चली आती है, रात को 12 बजे आती है। टोटल सिलेंडर चला रहे हैं। शदीद लोड शेडिंग है, 2-2 दिन 4-4 दिन कोई अता पता नहीं है गैस का। गैस कभी कभार आता है पर बिल बराबर आता है, अल्लाह का शुक्र है। रात को आएगी 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे चली आएगी, ऐसे ही होता है। बस दिन भर तो गैस नहीं होती। कंप्लेन करो तो कहते हैं आएगी नहीं, अभी तो ठंड है, ये है वो है। सर्दी की लहर और इस पर गैस गायब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की गैर एलानिया और एलानिया लोड मैनेजमेंट का सिलसिला जारी। शहरियों का कहना है कि घरों पर गैस तो नहीं आ रही, लेकिन गैस के जायद बिल्स मौसूल हो रहे हैं। इतवार की रात मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सोशल मीडिया सर्विसेज बुरी तरह मुतासर रहीं। सारिफीन को सोशल मीडिया फोरम्स के इस्तेमाल में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। सर्विसेज मुतासर होने की वजूहात अब तक सामने नहीं आ सकी। क्या इमरान खान ज़ाती तौर पर 9 मई के वाक़े में मुलव्वस हैं? अगर हैं तो उसके सबूत क्यों नहीं सामने लाए जाते? अभी तक मेरे पास कोई स्पेसिफिक ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आई है जिसके मुतालिक मैं ये राय कायम कर सकूं। और राय कायम करने से कबल मैं समझता हूं कि ये एक जुडिशल प्रोसेस है। अगर वो इस नतीजे पे पहुंचें कि वाक़तन वो इसके मास्टरमाइंड थे, उन्होंने एग्जीक्यूट कराया था, नहीं कराया था, ज़ाहिर है उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो आई होंगी ना। देखिए, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती हैं, मुख्तलिफ होती हैं, डाइवर्सिफाइड होती हैं, एट टाइम्स कन्फ्लिक्टिंग होती हैं। उसकी बुनियाद पे आप किसी को सज़ा या जज़ा का तयन तो नहीं कर सकते। निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि उनके पास अभी तक ऐसी कोई मालूमात नहीं कि बानी पीटीआई ज़ाती तौर पर 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम एक दिन जियो के साथ में इंटरव्यू में इस सवाल पर कि क्या नून लीग को इक़्तिदार में लाने का फैसला हो चुका है, निगरां वज़ीर-ए-आज़म बोले उनके इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। 9 मई के इल्ज़ामात पर रूपोश लोग जब तक सरेंडर नहीं करेंगे उनकी सियासी सरगर्मियों में रुकावटें बरकरार रहेंगी। 9 मई के वाक़यात की तहक़ीक़ात मुकम्मल होने पर तफसीलात ISPR कौम से शेयर करेगा। सज़ा या जज़ा का तयन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पर नहीं होगा, वो अदालत का काम है। सज़ा पूरी पार्टी नहीं, सिर्फ जिम्मेदारों को मिलनी चाहिए। निगरां वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्होंने पिछले 2 इलेक्शन में PTI को वोट दिया था, अब नहीं देंगे, अब ख्यालात बदल गए हैं। निगरान हुकूमत इसके लिए तैयार है कि PTI अक्सरियत से जीत जाए और उनको हुकूमत मुंतकिल हो जाए? देखिए, हम तैयार हों या ना हों, ये फ़ैसला तो पाकिस्तान के अवाम ने करना है। अगर वो इस तरह का फ़ैसला करेंगे तब भी हमें आईनी तौर पर उस आने वाली पार्लियामेंट जो भी हुकूमत साजी करती है उसको ट्रांसफ़र ऑफ पावर पीसफुल मीन्स के ज़रिए करना है। और अगर किसी और की हुकूमत तश्कील पाती है उनको भी हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। हमारे पास तो कोई। इसराइल का वस्ती गजा में अस्पताल पर ड्रोन हमला। अलक्सा अस्पताल से जख्मियों और अमले का जबरी इनखला। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि 600 जख्मियों, डॉक्टर्स और अमले की कोई खैर खबर नहीं। गजा में इलाज के लिए अलक्सा अहम है। जबरी इनखला से पहले इमरजेंसी मरीजों से भरी हुई थी। सरबराह WHO के मुताबिक शिमाली गजा के अस्पतालों को 12 रोज से दवाओं और आलात की कोई सप्लाई नहीं हुई। मगरबी किनारे में भी इसराइली फौज ने डॉक्टर और नर्स को गिरफ्तार कर लिया। मकबूजा बैतुल मकदस में काबिज फौज की फायरिंग से 4 साल की बच्ची जाँ भाग। वस्ती गजा के इलाके दीर अल बलाह में घर पर हमले में 8 फ़लस्तीनी शहीद। यूनिसेफ के मुताबिक गजा में हर रोज़ 10 से ज़्यादा बच्चे मुख्तलिफ आज़ा से महरूम हो रहे हैं।
इसराइल का हिजबुल्लाह के हमले में अपने एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचने का एतराफ़। शिमाली इसराइल में मैरून बेस पर हिजबुल्लाह ने 62 रॉकेट दागे थे। इसराइली अखबार का कहना है कि इसराइल के पास हिजबुल्लाह के एंटी टैंक रॉकेट का कोई तोड़ नहीं। हिजबुल्लाह का इसराइली कस्बे अल-मतला के नज़दीक इसराइली फ़ौजियों पर मिसाइल हमला, मुतअद्दिद इसराइली फ़ौजियों के हलाक और ज़ख्मी होने की इत्तला। एक इसराइली टैंक तबाह, नेतन्याहू की धमकी। कहा हिजबुल्लाह भी वो सबक सीख ले जो हमास ने सीखा है। सिफारती ज़राए से मसला हल करने की कोशिश करेंगे, वरना दूसरा तरीका निकालेंगे। गाजा जंग के खित्ते में बढ़ते असरात। अमरीकी वजीर खारजा दौरे मशरिक़ वुस्ता में उर्दन के बाद कतर पहुंच गए। कतरी अमीर से मुलाकात। कतरी हम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हौसियों के हमले के बाद मैरीटाइम सिक्योरिटी का दिफा जारी रखेंगे। इसराइल से शहरियों की अमवात को कम करने पर बात होगी। फ़लस्तीनी शहरियों को गजा छोड़ने पर मजबूर नहीं करना चाहिए। JUIFA के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान की काबुल में अफगान नायब वज़ीर आज़म बराए सियासी उमूर मौलवी अब्दुल कबीर से मुलाकात। JUIFA के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने मसाइल को बातचीत के जरिए हल करने पर जोर दिया। मौलवी अब्दुल कबीर ने कहा कि अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। अफगान मुहाजिरीन से हुस्न सलूक और अफगानों की मदद पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। मुलाकात में अफगानिस्तान में पाकिस्तानी मिशन के सरबरा उबैदुर रहमान निज़ामानी भी मौजूद थे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस में उम्र कैद की सजा पाने वाले 11 मुजरिमों की माफ़ी मंसूख कर दी। फैसले में कहा कि गुजरात हुकूमत का बिल्किस बानो केस के मुजरिमों की माफ़ी का फैसला ताकत और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की एक मिसाल है। बिल्किस बानो केस के मुलजिमान की रिहाई को चैलेंज करने की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि गुजरात हुकूमत मुजरिमों की माफ़ी के अहकामात पास करने की अहल नहीं थी। मुजरिमों की रिहाई का फैसला अदालत में धोखा दही करके और मादी हक़ाइक़ को दबाकर हासिल किया गया। 11 मुलजिमान को गुजरात फसादात में बिल्किस बानो से ज़्यादती, उसके ख़ानदान के 7 अफराद के कत्ल में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस का फैसला गुज़िश्ता साल 12 अक्टूबर को महफूज किया था। बांग्लादेश में इंतखाबात, वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग कामयाब। बांग्लादेशी तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अवामी लीग ने 300 से ज़ायद नशिस्तों वाली पार्लियामेंट में 220 नशिस्तें हासिल की। अपोजिशन जमात BNP और दीगर अपोजिशन जमातों ने इंतखाबात का बॉयकॉट कर रखा था। गुज़श्ता रोज़ हुई पोलिंग के दौरान मुल्क भर में मुतअद्दिद मकामात पर हंगामा आराई, दर्जनों अफराद जख्मी हुए। पुलिस ने अपोजिशन के चंद कारकुनों को गिरफ्तार भी किया। 76 साला शेख हसीना वाजिद 2009 से बांग्लादेश की वज़ीर आज़म। कौमी टीम शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में न्यूजीलैंड पहुंच गई। ग्रीन शर्ट्स एक दिन आराम के बाद कल से ट्रेनिंग का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ 12 से 21 जनवरी तक न्यूजीलैंड में होगी। पहला मैच जुमेरात को ऑकलैंड में होगा। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के कोच ग्रांट ब्रैडबर्न ने भी पाकिस्तान क्रिकेट से राहें जुदा कर ली। कहा एक शानदार बाब को अब खत्म करने का वक्त आ गया है। 5 साल के दौरान 3 मुख्तलिफ ओहदों पर काम किया। जिनके साथ काम किया और जो कुछ हासिल किया उस पर फख्र है। PCB की साबका मैनेजमेंट ने ब्रैडबर्न को मई में 2 साल के लिए टीम का कोच मुकर्रर किया था। ब्रैडबर्न को नेशनल क्रिकेट अकेडमी रिपोर्ट करने को कहा गया था। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान का खवातीन के साथ हाथ मिलाने से इनकार। सोशल मीडिया पर विकेट कीपर को तनकीद का सामना। ग्लेन मैकग्रा फाउंडेशन के लिए सिडनी में होने वाली तकरीब में पाकिस्तान टीम के दीगर खिलाड़ियों ने खवातीन से हाथ मिलाया, लेकिन मोहम्मद रिजवान थोड़े दूर रहे। इससे कबल भी रिजवान खवातीन फैंस के साथ हाथ मिलाने और सेल्फी बनवाने के लिए इनकार कर चुके हैं।
दिल का रिश्ता ऐप के सार्फिन के लिए खुशखबरी। शादी सीजन का आगाज, सार्फिन के लिए बेशुमार ऑफर्स। शादी के रंग के नाम से शुरू होने वाले शादी सीजन में हर हफ्ते 30 अफराद को लकी ड्रॉ के जरिए इनामात दिए जाएंगे। पूरे महीने ढोलकी वीक, मेहंदी वीक, बारात वीक और वलीमा वीक के उन्वान से शादी सीजन मनाया जाएगा।